हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एसर। आज की इस वीडियो का टॉपिक है लास्ट 3 मंथ्स करंट अफेयर्स। तो हम यहाँ पे अगस्त से लेकर के अक्टूबर के लास्ट 3 मंथ्स के टॉप 200 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो टॉप 200 क्वेश्चंस हैं। हमने मोस्टली हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर आपके लिए कवर करने की कोशिश की है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने टॉपिक इंक्लूड किया है नोबेल प्राइज़, वर्ल्ड कप, डुरांड कप, चंद्रयान, है ना। इस तरीके से हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और साथ में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टीम वन द डुरांड कप फाइनल। ठीक है, तो डुरांड कप 2023 का फाइनल किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है यहाँ से मोहन बगान सुपर जायंट ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बात कर लेते हैं डुरांड कप के बारे में। तो ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में इसे कंडक्ट किया गया। इसके साथ मोहन बगान एसजी जो है, ये फर्स्ट टीम बन गया है डुरांड कप में जिसने 17 टाइटल्स एक बार में जीते हैं। ठीक है, 17 टाइटल्स इन्होंने जीते हुए हैं। राइट, और बात करिए कौन सा एडिशन था, तो ये 132nd एडिशन था डुरांड कप का। और यहाँ पे गोल्डन बॉल दिया गया था नंद कुमार शेखर को, गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया था डेविड लालासांगा को, और गोल्डन ग्लोव दिया गया था विशाल कैथ को। तो आपको ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू डुरांड कप याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन लॉन्च्ड ऑन September 2, 2023। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये न्यूज़ में काफ़ी बार रहा था। तो देखिए, पहला सोलर मिशन इसरो का, जो हमारे इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो का पहला स्पेस यानी कि सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन था आदित्य L1। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे आगे और देखिए इसके बारे में बात कर लें। तो ये क्या करने वाला है? ये मिशन एम करता है टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑफ सोलर कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड सोलर विंड। तो ये जा करके सन के सोलर कोरोना क्या होता है, सन का जो आउटर सरफेस होता है उसको हम कहते हैं सोलर कोरोना। ठीक है, इसके साथ साथ क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर भी सन के ही पार्ट्स होते हैं, और साथ में सोलर विंड। तो इन सब के बारे में यहाँ पे देखने वाला है या फिर ऑब्जर्व करने वाला है आदित्य L1। और इसको कहाँ पे प्लेस किया जाने वाला है? तो इसको प्लेस किया जाएगा इस L1 पॉइंट पे, इसलिए इसका नाम जो है आदित्य L1 है। ठीक है, तो L1 कौन सा पॉइंट है? ये एक पॉइंट है बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल होता है सन और अर्थ का, ये इक्वल होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जा कर के रखा जाने वाला था आदित्य L1। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो डेली करंट अफेयर्स होता है ना, डेली करंट अफेयर्स, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में ही। तो आप जाके कम्युनिटी टैब में, आपको हर दिन हम वहाँ पे टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को अपडेट करते हैं। तो आप जा कर के कम्युनिटी टैब से इन क्वेश्चंस को क्विज फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रूर विजिट करें और यहाँ पे टॉप 10 जो क्वेश्चंस हैं हर दिन के, इनको आप सॉल्व करें। राइट, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और इन क्वेश्चंस को यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ G20 समिट? तो G20 समिट क्या है? तो G20 समिट एक एनुअल गैदरिंग है लीडर्स की फ्रॉम 19 कंट्रीज़ एंड यूरोपियन यूनियन। तो देखिए, G20 आपको देख रहे हैं यहाँ पे 20 कंट्रीज़ इंक्लूडेड है, जिसमें से 19 तो कंट्रीज़ हैं और साथ में एक यूरोपियन यूनियन है। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया? तो ये हमारे इंडिया में ही कंडक्ट किया गया था। कहाँ पे? इंडिया में, न्यू दिल्ली में इसको कंडक्ट किया गया। राइट, और देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई कि यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को जो है इंक्लूड किया गया है G20 में। ठीक है, तो G20 अब G20 नहीं है, अब ये क्या हो गया है? G21, क्योंकि इसमें 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन के साथ साथ अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड कर दिया गया है। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड्स वॉज प्रेजेंटेड बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन अक्टूबर 2023। तो देखिए, नेशनल फिल्म अवार्ड्स का 69th एडिशन जो है ये दिया गया था हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। देखिए, काफ़ी सारे विनर्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेस्ट फीचर फिल्म दिया गया था रॉकेटरी को। बेस्ट डायरेक्टर दिया गया था निखिल महाजन को, उनकी मूवी गोदावरी के लिए। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट दिया गया था RRR को। नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन दिया गया था द कश्मीर फाइल्स को। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन को उनकी मूवी पुष्पा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को उनकी मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी, और कृति सनॉन को उनकी मूवी मिमी के लिए दिया गया। साथ में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो पंकज त्रिपाठी को उनकी मूवी मिमी के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस ये दिया गया है पल्लवी जोशी को उनकी मूवी द कश्मीर फाइल्स के लिए।
तो ये है सारे इंपॉर्टेंट विनर्स। तो आपको ये सारे सिर्फ जो मैंने आपको बताए यहाँ पे, इनको तो याद रखने ही रखने हैं, ठीक है, तो इनको याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ साइंड हुम एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर SBI के बन गए हैं MS धोनी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टॉप 200 क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं। तो अगर हम वीडियो को थोड़ा फास्ट रखेंगे तभी ये सारे क्वेश्चंस जल्दी से कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा स्पीड लगे तो आप थोड़ा इसको कम कर सकते हैं अपने वहाँ पे, ठीक है, ऑप्शंस में, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइक स्पेसक्राफ्ट इज़ अ मिशन टू स्टडी अ यूनिक मेटल रिच एस्ट्रॉइड वाज लॉन्च्ड बाई। तो देखिए साइक स्पेसक्राफ्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, ठीक है। तो USA की जो स्पेस एजेंसी है नासा, इसने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्ट्रोक डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे होता है 29 अक्टूबर को। थीम की बात करें तो थीम यहाँ पे दिया गया था टुगेदर वी आर ग्रेटर दैन स्ट्रोक। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। तो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर D राइट आंसर है। तो ये क्या करने वाला है ये स्कीम? तो देखिए ये प्रोजेक्ट क्या करता है, एम करता है टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड नीलगिरी तहर अ स्पीशीज नेटिव टू वेस्टर्न घाट्स। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा। इन विच स्टेट डिड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च 124 PM श्री स्कूल्स। तो देखिए 124 PM श्री स्कूल्स को लॉन्च किया गया है हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट किंग ऑफ मलेशिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मलेशिया के नेक्स्ट किंग बन गए हैं सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज एज इट्स नेशनल आइकन, ठीक है। तो देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेशनल आइकॉन बन गए हैं राजकुमार राव। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका S जयशंकर, जो कि हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, हैज़ अनवील द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन। तो देखिए महात्मा गांधी जी की स्टैचू को अनवील किया गया है किसके द्वारा? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर के द्वारा वियतनाम में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। तो देखिए वियतनाम में कहाँ पे? तो देखिए इन ताओ डान पार्क, जो कि हो चिन मिन सिटी में है, यहाँ पे इसे इनाग्रेट किया गया। नेक्स्ट है द 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली वॉज हेल्ड इन। तो देखिए 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली हुआ है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। और फ्रेंड्स यहाँ पे 95th मेंबर जो इसमें इंक्लूड किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो चील को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो 95th मेंबर बन गए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के चील। नेक्स्ट है विच प्लेयर हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट सेंचुरी इन ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री। तो ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री के फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर हैं ग्लेन मैक्सवेल। अगला क्वेश्चन रहेगा विच कंट्री हैज़ नेम द साइक्लोनिक स्टॉर्म हमून दैट अरोज इन द बे ऑफ बंगाल। तो देखिए यहाँ पे एक साइक्लोन आया था जिसका नाम हमून, ये किस कंट्री ने रखा है ये आपको बताना है। तो ये नाम हमून जो है रखा गया है ईरान के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द CEO एंड MD ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO बन गए हैं अशोक वासवानी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम गिवन टू ऑपरेशन लॉन्च टू ब्रिंग बैक इंडियन स्ट्रैंडेड इन इज़राइल। तो देखिए हाल ही में जो इज़राइल का वॉर हुआ था उस टाइम पे यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये कौन सा यहाँ पे ऑपरेशन था जिसके तहत क्या किया गया? तो वहाँ पे जो लोग इंडियंस फंसे थे इज़राइल में उनको वापस लाया गया है इज़राइल से, राइट। तो ये ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अजय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो देखिए बात कर लें इसके बारे में। तो देखिए ऑपरेशन अजय के बारे में हमने डिस्कस किया, जो इंडियंस फंसे थे इज़राइल में उनको वापस लाया गया। इसके साथ बात करें तो ये फ़ाइट किसके बीच में हो रही थी? तो ये हो रही थी बिटवीन इज़राइल एंड हमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर। ठीक है, तो इक्वाडोर के जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं ये बन गए हैं डेनियल नौबा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैस्कॉट अनवील्ड बाय CM हेमंत सोरेन फॉर वुमेंस एशियन कप्स 2023। तो देखिए वुमेन एशियन कप का यहाँ पे मैस्कॉट लॉन्च किया गया है जो है जूही। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? CM हेमंत सोरेन के द्वारा ये लॉन्च किया गया। अगला है वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो देखिए वर्ल्ड फूड डे होता है 16 अक्टूबर को। बात करें थीम क्या दिया गया? तो वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड, ये इसका थीम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द वर्ल्ड एथलेटिक्स फॉर दिस ईयर्स एथलीट ऑफ द ईयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एथलीट ऑफ द ईयर का यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है नीरज चोपड़ा को।
बढ़ेंगे आगे, इसके साथ देखिए बात करें नीरज चोपड़ा के बारे में, तो ये जावेलिन थ्रो से संबंधित है, ठीक है। इसके साथ बात करेंगे हम इनको कौन कौन से यहाँ पे रिसेंटली अवार्ड्स दिए गए। तो देखिए ये इन्होंने आज हाल ही में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सेट टू होस्ट 2030 फीफा वर्ल्ड कप। तो देखिए 2030 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये कहाँ पे होगा, ये होगा इनमें से स्पेन, मोरक्को, पोर्टुगल, इन तीनों में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन एज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल। तो देखिए फ्रेंड्स, जो गंगा डॉल्फिन होती है जो कि हमारी नेशनल एनिमल भी है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। तो इसको हाल ही में स्टेट एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया गया है। तो ये किसने दिया है, ये दिया है उत्तर प्रदेश ने। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। बढ़ेंगे आगे, देखिए इसके बारे में बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने डिक्लेयर किया कि गैंगेटिक डॉल्फिन को जो है स्टेट एक्वेटिक एनिमल बनाया गया है। साथ में बात करें गैंगेटिक डॉल्फिन का जो साइंटिफिक नेम है ना, ये है प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका, ओके। नेक्स्ट रहेगा इन विच ईयर इंडियन एयरफोर्स डे वॉज स्टैब्लिश्ड। तो देखिए इंडियन एयरफोर्स डे को स्टैब्लिश किया गया था 1932 में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 अक्टूबर ऑल ओवर इंडिया। ऑन 8 अक्टूबर 1932 इंडियन एयरफोर्स डे वॉज स्टैब्लिश्ड। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द क्रिएशन ऑफ विच न्यू ऑटोनमस बॉडी। तो यहाँ पे एक ऑटोनमस बॉडी की क्रिएशन की बात की जा रही है, वो क्या है, ये है मेरा युवा भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा इन विच स्टेट विल द 37th नेशनल गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड। तो देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे 37th नेशनल गेम्स को हेल्ड किया गया था गोवा में। देखिए एडिशन तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, ये इसका 37th एडिशन था। बात करें यहाँ पे विनर कौन रहा है, यानी कि टॉप पोजीशन पे कौन था, तो महाराष्ट्र रहा है टॉप पोजीशन पे। रनर अप अगर आपसे पूछा जाए तो रनर अप में यहाँ पे रहा है सर्विसेज की टीम। मैस्कॉट अगर आपसे पूछा जाए तो मैस्कॉट इसका क्या था, इसका मैस्कॉट था मोगा, ठीक है। और साथ में बात करें यहाँ पे इसका ये क्या दिया गया था, थीम है ना, या फिर मोटो आप कह सकते हैं, ये दिया गया था गेट सेट गोवा, ठीक है। तो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू 37th नेशनल गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल लीड द इंडियन क्रिकेट टीम इन 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप। तो ओडीआई वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा है, इसमें हमारे कैप्टन कौन है इंडियन टीम के, तो ये हैं रोहित शर्मा। तो वर्ल्ड कप ये कौन सा एडिशन है, ये इसका 13th एडिशन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कोड नेम हैज़ इजराइल गिवन टू इट्स ऑनगोइंग फाइट अगेंस्ट हमास। तो देखिए जो इजराइल का हमास के साथ फाइट हो रहा है, इसमें इजराइल के द्वारा एक कोड नेम दिया गया है इसे, इसका नाम आपको बताना है। तो ये है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हु इज़ द रिचेस्ट इंडियन अकॉर्डिंग टू हुरून इंडियन रिच लिस्ट 2023। तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है रिचेस्ट इंडियन रहे हैं यहाँ पे मुकेश अंबानी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे, देख लीजिए व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन 16th एडिशन ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जिसका 16th एडिशन था, इसमें इंडिया का रैंक आपको बताना है। तो इंडिया यहाँ पे रहा था 40th रैंक में। इसके साथ बात करें टॉप स्पॉट पे कौन था, तो टॉप स्पॉट पे बात करें तो ये था स्विट्ज़रलैंड। आपका अगला क्वेश्चन है हु विल रिसीव द षणमुख आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी रामानुजन प्राइज़ फॉर 2023। तो देखिए शास्त्र रामानुजन प्राइज़ ये किसको दिया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये दिया गया है इनमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा रुइजियांग जैंग जो कि चाइना से हैं इन्हें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका मोहम्मद मुइज़ू वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मोहम्मद मुइज़ू जो है ना, ये बन गए हैं न्यू प्रेसिडेंट साउथ सूडान के। यहाँ पे साउथ सूडान नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मालदीव्स, ठीक है। तो मालदीव्स के ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे विच ऑफ द पर्सनैलिटीज़ हैव रिसेंटली अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो देखिए फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन इस फील्ड में किसे यहाँ पे दिया गया है नोबल प्राइज़, तो ये दिया गया है कैटलिन कारिको जो कि हंगरी की हैं और ड्रू वीसमैन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और बात करिए देखिए ये जो नोबल प्राइज़ मेडिसिन में होता है ना, ये किसके द्वारा दिया जाता है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। और फ्रेंड्स इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है,
तो ये अवार्ड इनको दिया गया है, इन्होंने जो डिस्कवरी करी थी mRNA बेस्ड वैक्सीन्स कोविड-19 के लिए, उसके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, नेम द इंडियन पर्सनालिटी हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑनर्ड द ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय कनाडा इंडिया फाउंडेशन। तो फर्स्ट वुमेन जिन्होंने ग्लोबल इंडिया अवार्ड जीता है ना, ये बन गई हैं सुधा मूर्ति। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी हैव बीन रिसेंटली अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स दिया गया है एनी एल व्हीलर जो कि फ्रांस से हैं, फेरेंस क्राउज जो कि हंगरी से हैं, और पियर अगोस्टिनी जो कि फ्रांस से हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये अवार्ड भी दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा, और ये देख रहे हैं आप, ये इनकी पिक्चर्स हैं। ओके, बात करें इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है, तो इन्होंने एटो सेकेंड पल्सेस जनरेट किए थे लाइट के, ताकि वो इलेक्ट्रॉन की डायनेमिक्स को स्टडी कर सकें, ठीक है। तो इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सारे 6 फील्ड्स में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, इन सबको डिक्लेयर तो कर दिया गया है। ये अवार्ड्स दिसंबर में दिए जाएंगे, अक्टूबर में इसे डिक्लेयर कर दिया गया था। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिस्कस कर लिया है मेडिसिन के क्षेत्र का, नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स भी हमने डिस्कस किया। केमिस्ट्री देख लीजिए, लुई ई ब्रूस, एलेक्सी एल इकिमोव और जॉन फॉसे को दिया जाएगा, नहीं, जॉन फॉसे को नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया जा रहा है, ठीक है। इन तीनों को, मोंगी जी बेवेंडी और इन दोनों को दिया जा रहा है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज़ इन ये दिया जा रहा है, और क्लॉडिया गोल्डिन को दिया जा रहा है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। ओके, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मेन क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल के जो यहाँ क्रिकेट काउंसिल के ग्लोबल एम्बेसडर है ना, ये बन गए हैं सचिन तेंदुलकर। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड टीचर्स डे, ठीक है। तो वर्ल्ड टीचर्स डे जो होता है, ये हो जाता है ऑन 5 अक्टूबर। देखिए, एक होता है नेशनल टीचर्स डे जो होता है 5 सितंबर को, है ना, और वर्ल्ड टीचर्स डे होता है 5 अक्टूबर को। थीम की बात करें, ये दिया गया था, द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, द ग्लोबल इम्पेरेटिव टू रिवर्स द टीचर शॉर्टेज। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, विच कंट्री अलॉन्ग विथ इंडिया हैज़ कमेंस द 11th एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति 11। तो देखिए, संप्रीति 11 ये मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये इसका 11th एडिशन था। इसके साथ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री पूछा जा रहा है, हमने डिस्कस कर लिया है। इन तीनों यहाँ पे दिया जा रहा है, किसको किसको, ये दिया जा रहा है केमिस्ट्री में लुई यूगेनी ब्रूस को और एलेक्सी इवानिक एक्कीमोव को। तो राइट आंसर बोथ 2 और 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, इन्हें ये क्यों दिया गया है, तो इन्होंने क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी और सिंथेसिस की थी, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। आपका अगला क्वेश्चन है, नेम द बैंक that has recently approved a USD 200 million loan to strengthen flood and river bank erosion risk management in Assam। तो ये किया गया है बाई एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर किसे दिया गया है, ये दिया गया है जॉन ओलाफ फॉसे को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इन्हें अवार्ड दिया गया है इनकी जो इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज होती है उनके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, नेम द स्टेट दैट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी। तो देखिए, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये बने हैं राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए, प्रमोद सावंत अनाउंस दैट गोवा इज सेट टू होस्ट द 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स। तो आपको बताना है यहाँ पे कितने स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया था। देखिए, हमने डिस्कस किया अभी 37th नेशनल गेम्स के बारे में, है ना। तो ये कहाँ पे हुआ था, गोवा में हुआ था। विनर कौन था, महाराष्ट्र था। आपको बताना है कितने स्पोर्ट्स यहाँ पे इंक्लूड गए, ठीक है। तो यहाँ पे 43 स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, इंटरनेशनल वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, ये सारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये होता है फ्रेंड्स अक्टूबर 2 को, वेरी इजी, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, ये होती है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस होता है महात्मा गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी को। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अक्टूबर 2 को बर्थ एनिवर्सरी है लाल बहादुर शास्त्री जी की भी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये 2nd प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के।
आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ वन द गोल्ड इन वुमेंस जावेलिन थ्रो इन एशियन गेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मेन में तो आपने देखा है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, बट वुमेन में किसने जीता है, ये जीता है अनु रानी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ इंडिया 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस बी ऑर्गेनाइज्ड, तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था कोची में। नेक्स्ट है, जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए, ठीक है, तो जियो मार्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, ये बन गए हैं MS धोनी। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम JNU। तो फ्रेंड्स ऐसा होने वाली जो महिला बन गई हैं ये है सामिया सुलूहू हसन। अगला है, हु इनॉग्रेटेड द इंडिया NCX 2023, इसको इनॉग्रेट किया गया था अजय कुमार सूद के द्वारा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट डिड UP चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अनवील द स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर राजा राव। तो देखिए फ्रीडम फाइटर राजा राव जी की यहाँ पे मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया था, ये किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो ये हुआ है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट कहाँ पे हुआ था, तो इसको हेल्ड किया गया था न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो देखिए इंडिया का रैंक इसमें था 111th, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ में हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पाकिस्तान का है 102nd, बांग्लादेश है 81st, नेपाल है 69th और श्रीलंका है यहाँ पे 60th, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हु विल बी ऑनर्ड विद सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, तो ये यहाँ पे दिया जाने वाला है माइकलिस डोगलास को। आपका अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इन विच स्टेट, तो देखिए फ्रेंड्स हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ना ये होता है नागालैंड में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ उड़ीसा कौन अपॉइंट हुए हैं, तो उड़ीसा के गवर्नर बन गए हैं रघुबर दास। आपका अगला क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ त्रिपुरा कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड ब्लडेड लव इज़ नोवेल रिटन बाय, तो देखिए कोल्ड ब्लडेड लव इस नॉवल को जो है लिखा गया है गिरीश दत्त के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, हु बिकेम द 7th CGI ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट, तो देखिए मणिपुर हाई कोर्ट के जो 7th चीफ जस्टिस हैं ये बन गए हैं सिद्धार्थ मृदुल। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति द जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, तो यहाँ पे हरिमाऊ शक्ति जो है ये है जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, श्रीलंका हैज़ अप्रूव्ड वीज़ा फ्री एंट्री फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस, तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में जो है अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका ने वीज़ा फ्री एंट्री यहाँ पे लागू किया है, तो कुछ कंट्रीज़ के लिए इन्होंने लागू किया है, तो कौन कौन से वो कंट्रीज़ है देखिए, ऑप्शन में तो इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, ये चारों क्लिक किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ है, देख लीजिए इंडिया, चाइना, रशिया, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, तो इन कंट्रीज़ के लिए इन्होंने वीज़ा फ्री एंट्री शुरू की हुई है। अगला है, एशियन पैरा गेम्स वॉज हेल्ड इन, तो फ्रेंड्स एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स दोनों ही हैंगजाओ चाइना में हुए थे। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, विच एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, तो देखिए इंडियन मोबाइल कांग्रेस का यहाँ पे 7th एडिशन जो है न्यू दिल्ली में करवाया गया था। अगला है, वॉरियर्स ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्माश्री इज़ अ बुक रिटन बाई, तो ये बुक को लिखा गया है भाई मनोज सिन्हा। आपका अगला क्वेश्चन है, मेरा हाउनचोंगबा इज़ सेलिब्रेटेड इन, तो ये होता है इन मणिपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि सरस्वती सम्मान 2022 का जो है ना ये दे दिया गया है शिव शंकरी को, किसके लिए, इनकी जो मेमोयर्स है सूर्यवंशम, इसके लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान, तो देखिए ये क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था, इनमें से एशियान का कौन सा मेंबर नहीं है, तो देखिए इंडिया जो है ना पहली बात एशियान का मेंबर नहीं है, और बात करें यहाँ पे तो ताइवान यहाँ पे मेंबर नहीं है एशियान का। देखिए बात कर लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूडेड है इसमें, तो ब्रुनोई, दारुसलम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये 10 मेंबर्स हैं एशियान के। इस्टेब्लिश कब हुआ है, 1967 में एशियान इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया जकार्ता में। अगला क्वेश्चन है, टीचर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन September 5th टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, तो देखिए टीचर्स डे जो हम September 7th को
5th को सेलिब्रेट करते हैं। ये होता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी इनॉग्रेटेड इन मध्य प्रदेश। तो इंडिया का पहला सोलर सिटी बन गया है सांची सोलर सिटी। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराजा स्टैचू हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट विच प्लेस। तो इसको इंस्टॉल किया गया है यहाँ पे भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, थीम ऑफ एशियान समिट आपको बताना है यहाँ पे। तो ये दिया गया था एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड न्यू पेमेंट ऑप्शंस ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि NPCI है, इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ अनवील्ड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन राजघाट न्यू दिल्ली। तो देखिए महात्मा गांधी जी की स्टैचू जो है ना, इसको अनवील किया गया यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है यहाँ पे मैक्स वर्सेटैपेन ने। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन। तो देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ना, ये होने वाला है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे होता है 8 सितंबर को और इसको यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। थीम की बात करें तो प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़, ये इसका थीम था। नेक्स्ट है, सालेम सागो गॉट GI टैग ऑफ विच स्टेट। तो राइट आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पे, एक्सरसाइज वरुणा इज़ अ बाइलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। तो वरुणा एक्सरसाइज जो है ना फ्रेंड्स, ये है एक बाइलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 27% रिजर्वेशन फॉर OBCs इन इलेक्शंस इन द लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूट वाइल मेंटेनिंग कोटाज फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो राइट आंसर है यहाँ पे गुजरात। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया AI 2023 कॉन्फ्रेंस। तो राइट आंसर है यहाँ पे इंडिया। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, देखिएगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए स्वराज ट्रैक्टर्स की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है जो आपकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। बढ़ते हैं आगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO एंड चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो ये होता है ऑन 2 सितंबर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थीम की बात करें तो कोकोनट्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। ओके। नेक्स्ट है, हु हैज़ वन द रामन मैग्सेसे अवार्ड 2023। तो ये जीता है रवि कन्नन ने। अगला क्वेश्चन है आपका, डेनियल मैकगहे विल बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेटर टू प्ले इन द इंटरनेशनल मैच फॉर वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 इन बांग्लादेश। विच कंट्री विल शी प्ले फॉर। तो देखिए डेनियल मैकगहे ये पहली ऐसी ट्रांसजेंडर वुमेन है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट वो खेल रही हैं। तो यहाँ पे ये बताना है आपको ये कौन से कंट्री से खेलेंगी। तो ये खेलेंगी यहाँ पे कनाडा से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अनवील्ड द 12 फीट हाई स्टैचू ऑफ फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी एंड गांधी वाटिका एट गांधी दर्शन नियर राजघाट। तो इसका राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। तो इसका राइट आंसर है R माधवन। बढ़ते हैं आगे, अगला है, थर्मन षणमुगरत्नम हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ में मैंने आपके लिए सारे ग्रैंड ट्रिक्स इंक्लूड किया है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक बार जस्ट पढ़ लीजिए। देखिए सब मैक्सिमम यहाँ पे आप देख रहे हैं मैक्स वर्सेटैपेन है, सिर्फ 2 है सर्जियो पेरेज, एक है सऊदी अरेबिया और अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स। ओके। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए हमने ये डुरांड कप का जो पढ़ा था ना, यही है। आपको बताना है यहाँ पे डुरांड कप के विनर कौन है। तो यहाँ पे डुरांड कप के विनर थे मोहन बगान। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगला है, एन वलारमती पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज शी। तो देखिए एन वलारमती थी वॉइस बिहाइंड इसरोज मिशन लॉन्च। ओके। नेक्स्ट रहेगा,
विच स्टेट विल होस्ट जायद चैरिटी मैराथन इन 2024? तो केरला हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका मून स्निपर, ये किसका एक स्पेस क्राफ्ट है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये है जापान का एक स्पेस क्राफ्ट। आपका अगला क्वेश्चन है हु विल बी द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर द 19th एशियन गेम्स 2022 टू बी हेल्ड इन हैंगजाओ चाइना? तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं जो एशियन गेम्स थे, है ना, ये हुए थे। इसका 19th ये एडिशन था, कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था हैंगजू चाइना में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिशियल जो स्पॉन्सर थे इंडियन टीम के ना, ये थे पेटीएम नहीं, अमूल, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पेटीएम किसके थे? पेटीएम रहे हैं नेशनल गेम्स के, ओके, इसको आप याद रखिए। तो ये हैं, और ये किसके हैं, ये हैं एशियन गेम्स के, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका MS स्वामीनाथन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 98, हु वाज ही? तो फ्रेंड्स MS स्वामीनाथन जो थे ये थे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, ओके, और इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हार्ट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 29 सितंबर। थीम आपको बताना है, तो थीम था यहाँ पे यूज़ हार्ट नो हार्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सिफ्थ कौर समरा हैज़ वन इंडियाज़ फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट एशियन गेम्स 2023, शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ये रिलेटेड है शूटिंग से। बढ़ते हैं आगे। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व एज द 7th टाइगर रिजर्व इज़ इन विच स्टेट? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो है टाइगर रिजर्व ये है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, तो देखिए फ्रेंड्स एक और यहाँ पे आपको मैं ट्रिक बताना चाहूँगी, जहाँ पे भी आपको वीरांगना दुर्गावती ऐसे दिखे या फिर भोज, है ना, इस टाइप के वर्ड्स दिखें, तो ये रिलेटेड होते हैं मेजरली कहाँ से, मध्य प्रदेश से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 इन विच सिटी? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो यहाँ पे राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे वहीदा रहमान, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है मोटो इंडिया ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? इसको जीता है मार्को बेजेची के द्वारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्टेट CM हैज़ अनवील्ड द 108 फुट टॉल स्टैचू ऑफ वननेस ऑफ आदि शंकराचार्य इन द स्टेट? तो ये यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ वननेस जो कि आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है, इसको इनॉग्रेट किया गया है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका सिम्बैक्स, ये एक इंडियन नेवी की बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, किसके किसके बीच में? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच की, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज कौन सी होती है? देखिए आपको ताकि कंफ्यूज ना हो तब मैं बता रही हूँ यहाँ पे, स्लिनेक्स है ना, ये है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। और सिम्बैक्स किसके किसके बीच की है? तो सिम्बैक्स है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है द वुमेन रिजर्वेशन बिल वॉज पास्ड इन लोकसभा विद 454 मेंबर्स वोटिंग इन द फेवर। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बिल? तो इस बिल का जो नाम है ये है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ओके। अगला है 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस वॉज हेल्ड इन, तो ये हुआ था यहाँ पे मुंबई में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन वॉज रीनेम्ड आफ्टर तुषार महाजन? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उधमपुर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। विच IIT रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल एंड फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम टी फैक्ट्री वेस्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 सितंबर। तो आपको थीम बताना है, इसका थीम दिया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिकवरिंग द ओजोन लेयर एंड मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वरुणा जो है इंडिया और फ्रांस के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका एडिशन आपको बताना है, ठीक है। तो ये इसका 21st एडिशन चल रहा था। अगला है हु ऑथर द बुक वेस्टर्न लेन? तो वेस्टर्न लेन को लिखा गया है बाय चेतना मारू। बढ़ेंगे आगे आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट कंट्रीज फर्स्ट सेप्टिक टैंक फ्री स्टेट? तो ये बन गया है यहाँ पे मुंबई। अगले क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल टाइगर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन? तो इंटरनेशनल टाइगर्स डे होता है जुलाई 29 को। इसके साथ हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर कहाँ पे पाए जाते हैं इंडिया में? ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ओके। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ लोकमान्य तिलक अवार्ड? तो ये दिया गया है इनमें से नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका यहाँ पे,
हु हैज़ लॉन्च द बुक मॉनसून, तो ये बुक को लॉन्च किया गया है मॉनसून बाय अभय के। अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ लॉन्च द बुक करगिल एक यात्री की जुबानी, तो देखिए करगिल एक यात्री की जुबानी, इस बुक को लॉन्च किया गया है बाय ऋषि राज। आपका अगला क्वेश्चन है, आदि पेरुकू इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन, तो आदि पेरुकू ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड इज़ ऑथर्ड बाई, तो इस बुक को जो है ना ये लिखा गया है बाई, राइट आंसर हो जाएगा नीरजा चौधरी, ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, तो ये बन गए हैं राकेश पाल। बढ़ते हैं आगे, विच सिटी इज़ गोइंग टू होस्ट द 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड 2024, तो इसको होस्ट किया जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CBIC चेयरमैन, तो फ्रेंड्स CBIC के जो चेयरमैन है ना ये बन गए हैं संजय के अग्रवाल, ठीक है। अगला है 33rd चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं शुभाशीष तलापात्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूथ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, तो इंटरनेशनल यूथ डे होता है फ्रेंड्स 12 अगस्त को, और नेशनल यूथ डे कब होता है, ये होता है 12 जैन को, राइट। थीम की बात करें इंटरनेशनल यूथ डे की, ये दिया था ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड सस्टेनेबल वर्ल्ड। अगला है पासएक्स 2023, है ना, यहाँ पे कौन सा, ये एक एक्सरसाइज था विथ रॉयल सऊदी नेवी, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया से कौन सा INS पार्टिसिपेट किया था इसमें, तो इसमें INS चेन्नई ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला है वर्ल्ड लायन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, तो ये होता है 10 अगस्त को। बढ़ेंगे आगे, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड कहाँ पे होने वाला है, ये होने वाला है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिक्स 2023 किसने जीता है, ये जीता है सुभाष रनवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ, तो देखिए नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ बोट रेस, तो देखिए इसका जो 69th एडिशन है ये केरला में होने वाला है। कहाँ पे होता है, ये पुनमाड़ा लेक जो है, इसमें 72 बोट्स और 19 चंदन वल्लम्स जो कि स्नेक बोट्स होते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, लूना 25 मिशन, ये किसकी मून मिशन है ये आपको बताना है, तो ये थी मून मिशन ऑफ रशिया। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, नवरोज़ इज़ अ न्यू ईयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी, तो नवरोज़ जो है ना ये होता है पारसीज़ का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए फ्रेंड्स, 77th नेशनल इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया था 15 अगस्त को। थीम क्या था ये आपको बताना है, तो थीम था 15 अगस्त का नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ओके, बढ़ेंगे आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन द फर्स्ट कैनेडियन ओपन टाइटल, तो ये जीता है जनिक सिनर ने। आपका अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसका कौन सा एडिशन है, तो डिस्कस किया हमने ऑलरेडी, 69th एडिशन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड किसने जीता है, 4th एडिशन जिसका है, तो ये जीता है इंदौर ने। ओके, देखिए इंदौर ने नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता है। साथ में बात करें, ये सिटी की बात हो रही है, ठीक है। जिस स्टेट अवार्ड किसने जीता है, ये मध्य प्रदेश ने जीता है, और यूनियन टेरिटरी अवार्ड जीता है चंडीगढ़ ने, राइट। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, विच हु बिकेम द फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट टू रिसीव द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर फ्रॉम ग्रीक गवर्नमेंट, तो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट नेम डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिव टू द स्पॉट ऑन द मून वेयर चंद्रयान 3's लैंडर विक्रम टच्ड डाउन, तो देखिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया था कि जहाँ पे चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड किया था उस जगह का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। ओके, इसके साथ में जहाँ पे देखिए चंद्रयान 2 ने क्रैश लैंड किया था, ये चंद्रयान 2 की बात हो रही है, उस पॉइंट का नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। और बात करें अगस्त 23, इसको सेलिब्रेट किया जाएगा नेशनल स्पेस डे, तो अगस्त 23 क्या है, तो इस दिन जो है चंद्रयान 3 जो है ना ये सक्सेसफुली लैंड हुआ था मून के सरफेस पे, तो इसलिए इसको नेशनल स्पेस डे का दर्जा दिया गया है। अगला है, फाइट चेस वर्ल्ड कप के विनर कौन रहे हैं, तो फाइट वर्ल्ड कप जीता है फ्रेंड्स मैग्नस कार्लसन ने। कहाँ पे हुआ था, बाकू अज़रबाईजान में हुआ था। एडिशन क्या था इसका, ये 10th एडिशन था। अगला है, बेस्ट फीचर फिल्म इन 69th नेशनल फिल्म अवार्ड किसको दिया गया, ये दिया गया है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे सारे हमने लिस्ट इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार जस्ट आप इसको रीड कर लीजिएगा। ओके, अगला है, इन विच साउथ अफ्रीकन सिटी ब्रिक्स समिट बीइंग हेल्ड, तो देखिए ब्रिक्स समिट जो है ना साउथ अफ्रीका में हुआ था, ये आपको पता है, बट ये कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था जोहान्सबर्ग में, ठीक है। तो ब्रिक्स के बारे में यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। देखिए ब्रिक्स
इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है? इसमें है इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, है ना, इसके साथ रशिया और साउथ अफ्रीका। बढ़ेंगे आगे, देखिए थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये बन गए हैं श्रेथा थाविसिन। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली अचीव द हिस्टोरिक फीट बाय बिकमिंग फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ मून? तो राइट आंसर यहाँ पे इंडिया हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, हु इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च बाय इसरो? तो राइट आंसर है पी वीरा मुथवल। अगला क्वेश्चन है नेशनल आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं सचिन तेंदुलकर। इनके बाद फिर राजकुमार राव बन गए हैं, तो दोनों ही आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ब्रांड एम्बेसडर जो इन्फोसिस है ना, ये बन गए हैं राफेल नडाल और ईगा स्विटेक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लकी बिल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो लकी बिल ऐप को लॉन्च किया गया है बाय केरला। अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, विच कंटेस्टेंट वन द मिस डीवा यूनिवर्स 2023? तो मिस डीवा जीता है फ्रेंड्स श्वेता शारदा ने। आपका अगला क्वेश्चन है इसाला प्रेपरा इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? तो फ्रेंड्स ये फेस्टिवल को जो है ना सेलिब्रेट किया जाता है श्रीलंका में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला है तिरुओनम इज सेलिब्रेटेड इन, तो ये होता है केरला में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिन क्राउंड एज मिस अर्थ इंडिया? तो मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीता है इनमें से प्रियान सैन ने। आपका अगला क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन? तो नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल मनाया जाता है यहाँ पे 29 अगस्त को। देखिए फ्रेंड्स, जो 29 अगस्त है ना, ये है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद जी। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। थीम की बात करें तो स्पोर्ट्स आर द इनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी, ये इसका थीम था। नेक्स्ट है मैजिक राइस गॉट द जीआई टैग ऑफ विच स्टेट? तो यहाँ पे देखिए मैजिक राइस जो है ना, इसका जीआई टैग दिया गया है असम को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बात करें मैजिक राइस को और क्या बोला जाता है, तो इसको चोकुआ राइस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गाई जात्रा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन? तो गाई जात्रा फेस्टिवल होता है नेपाल में। आपका अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिन क्राउंड एज मिसेस यूनिवर्स इंडिया? तो ये हो गई हैं माधुरी पटेल। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 200 क्वेश्चंस जो हमने आपके लिए इंक्लूड कर दिए थे यहाँ पे। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। देखिए वरुणा एक्सरसाइज ये किसके बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि डेली करंट अफेयर्स आप हमारे कम्युनिटी टैब से जा करके अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे जाके आप हर दिन करंट अफेयर्स को सॉल्व करें, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।